बाद तौहीद के मतवालो, शम्र रिसालत के परवानों, गौसो काजा व रदा के दीवानों, औलियाए उम्मत के चाहने वालों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस कलाम पाक की जिस आयत करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, रब तबारक व तआला से दुआ है कि रब कदीर उसके सिलसिले में मुझे हक़ कहने की और इसको सुनने के बाद इसे हर मुसलमान को कबूल करते हुए, इस पर अमल करते हुए इसे दूसरों तक पहुँचाने की नेक तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने जो इरशाद फरमाया कुरान मुक़द्दसा में कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्द किए गए जैसा कि तुमसे अगली उम्मतों पर फ़र्द किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी परहेज़गार हो जाओ। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने जो इरशाद फरमाया कि रोज़ों के फ़र्द होने का, तो रमज़ानुल मुबारका की आज हमारी 7वीं नशिस्त है। तो आज की नशिस्त में मैं कुछ रोज़े के फ़ज़ाइल बयान करने से पहले सिर्फ आज रोज़ा हम शुरू किस तरफ से करते हैं। सबसे पहले हम रोज़ा की शुरुआत करते हैं तो सहरी से करते हैं। तो लिहाजा मैं आज की नशिस्त में सहरी के ताल्लुक़ से कुछ मसाइल, कुछ फ़ज़ाइल बयान करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में फिर रोज़े के फ़ज़ाइल बयान होंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो रोज़े की शुरुआत एक बंदे मोमिन सहरी से करता है। बुखारी मुस्लिम की हदीस पाक है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहरी करो, सहरी में बरकत है। और हमारे और अहले किताब के रोज़ों के दरमियान सहरी का लुक़मे का फ़र्क है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हमारे और अहले किताब के रोज़ों में फ़र्क क्या है? सहरी का है। वो बग़ैर सहरी के रोज़ा रखते हैं और हम सहरी करके रोज़ा रखते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक और हदीस पाक भी है तिबरानी शरीफ की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा मोमिन सहरी करके रोज़ा रखता है, तो उन सहरी करने वालों पर, या जो लोग भी सहरी करते हैं, उन सहरी करने वालों पर अल्लाह तबारक व तआला और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो अल्लाह तबारक व तआला और उसके फरिश्ते किन पर दरूद भेजते हैं? सहरी करने वालों पर दरूद भेजते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, और एक हदीस पाक में आया, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की रिवायत है कि सहरी में बरकत है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि सहरी में बरकत है। सहरी को हरगिज़ ना छोड़ो, चाहे एक घूंट पानी ही पी लिया करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, देखा आपने 3 अहादीस मुबारका को देखा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सहरी में बरकत है। सहरी करने वालों पर अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं। और सहरी कर लिया करो, चाहे पानी का एक घूंट ही क्यों ना हो। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम रोज़े की ताकत के लिए, दूसरे दिन रोज़े में कोई परेशानी ना हो, उसके लिए हम सहरी करते हैं। और ये सहरी करने से ताकत भी मिलती है। और एक चीज़ ये कि ये सहरी करना रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। और इस सुन्नत पर अमल करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला और उसके फरिश्ते सहरी करने वालों पर दरूद भेजते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, देखिए कितनी अजीम फजीलत है। सहरी तो हम अपने लिए कर रहे हैं, रोज़े में कोई परेशानी ना हो इसलिए हम सहरी कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इस सहरी करने पर भी
वो और उसके फरिश्ते सहरी करने वालों पर दरूद भेजते हैं। कितनी बड़ी फजीलत है। और एक हदीस में मेरे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि सहरी करो और खजूर बेहतरीन सहरी है। यानी अगर खजूर मैसर हो तो आप सहरी में खजूर खा लिया करो, क्योंकि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत मुबारक है। आप सहरी में भी खजूर खाया करते थे और इफ्तार भी खजूर के ज़रिए से किया करते थे। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारे दीवानों, सहरी करना बरकत है, सहरी करने में बरकत है। सहरी करने वालों पर अल्लाह और फरिश्ते दरूद भेजते हैं। और अगर खजूर मैसर हो तो खजूर से कर लिया करे। अगर कुछ भी मैसर न हो तो कम से कम एक घूंट पानी पीकर सहरी करके अपने रोज़े का आगाज़ करें, क्योंकि सहरी करना मेरे आका की सुन्नत मुबारक है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज हम सहरी से रोज़े का आगाज़ करते हैं, लेकिन रिवायत में आता है कि रोज़े की शुरुआत जो हम सहरी से करते हैं, पहले जब रोज़े फ़र्ज हुए थे, रोज़े कब फ़र्ज हुए? उलमा इरशाद फरमाते हैं ऐलान नबूवत के 15वें साल यानी 10 शव्वाल 2 हिजरी को रोज़े फ़र्ज हुए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो ये रोज़े का आगाज़ हम सहरी से करते हैं, लेकिन जब रोज़े फ़र्ज हुए थे उस वक्त सहरी का हुक्म नहीं था। बात दरअसल क्या थी? रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार करने के बाद से लेकर जब तक वो सो ना जाए उन 2-3 घंटों के अंदर जो भी खाना है खाने की इजाज़त थी। उसके बाद एक दफ़े जब इंसान सो जाता तो उठकर सहरी करने की इजाज़त नहीं थी। रोज़ा इफ्तार कर लिए, इफ्तार करने के बाद से सोने के दरमियान जो वक्त होता है उसी वक्त खाने पीने की इजाज़त थी। ये ऐसा रोज़ा हुआ करता था। तो एक दिन हज़रत सलमा बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी है, वो मेहनती थे। वो रोज़े की हालत में दिन तमाम मेहनत मशक्क़त करके अपने खेत में काम करके रात में आते हैं और आके अपनी ज़ौजा मोहतरमा से कहते हैं कि ज़रा खाना तो तैयार कर लो, आज में दिन तमाम रोज़ा था लिहाजा खाना तैयार कर लो, ये हुक्म देते हैं। उसके बाद बैठ जाते हैं तो बैठे बैठे उनकी आंख लग जाती है, वो सो जाते हैं। जब उनकी ज़ौजा मोहतरमा खाना तैयार करती है और अपने शौहर नामदार को उठाते हैं कि उठिए खाना तैयार हो गया है, तो आप फरमाते हैं अचानक नींद से बेदार होते हैं और कहते हैं खाना तो तैयार कर दिया है आपने, लेकिन अब मैं खा नहीं सकता, क्योंकि सोने के बाद उठकर खाने की इजाज़त नहीं है। लिहाजा वो बगैर खाना खाए के दूसरे दिन फिर रोज़ा रहते हैं और काम करते करते अचानक खेत में बेहोश होकर गिर जाते हैं। सरकार के सामने ये माजरा सुनाया जाता है तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला को अपने महबूब के साथियों की अदा इतनी पसंद आती है कि ये मशक्क़त में पड़ जाते हैं। यानी बगैर सहरी के रोज़ा रखना मेरे महबूब के सहाबा के लिए मशक्क़त का बायस है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जब से सहरी का हुक्म नाजिल फरमाया कि ऐ मोमिनो रोज़े का आगाज़ करना है तो सहरी कर लिया करो। इसीलिए मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सहरी कर लो, कुछ भी मैसर ना हो तो पानी के एक घूंट के ज़रिए सहरी कर लो, क्योंकि ये किसी और की नहीं मेरी सुन्नत है। और सरकार ने इरशाद फरमाया जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की गोया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में किसी और के साथ नहीं मेरे साथ जाएगा। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आजकल हो क्या रहा है, बाद वक्त नौजवानों में ये शौक़ होता है कि वह आपस में शर्त लगाते हैं कि मैं बिन सहरी का रोज़ा रह के बताऊंगा। लिहाजा जानबूझकर सरकार की सुन्नत को तर्क करके यानी मैं बगैर सहरी का रोज़ा रह सकता हूँ, ये आपस में शर्त लगाई जाती है। और दोस्त आपस में बगैर सहरी के रोज़ा रख के एक दूसरे का मुकाबला करते हैं। तो ये मुकाबला करने की चीज़ नहीं, अफसोस का मुकाम है। तो यहाँ पर आप सहरी ना करके या खिलाफ सुन्नत अमल करके आप फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, बल्कि अफसोस करना चाहिए आपको कि हमसे एक सुन्नत छूट गई। लिहाजा बगैर सहरी के रोज़ा जो जानबूझ कर रहते हैं, चाहे जानबूझ कर रहे या शर्त लगाकर अपनी ताकत आजमाने के लिए रहें, यह खिलाफ सुन्नत है, एक आका की सुन्नत को तर्क करने के मुतरादिफ है। लिहाजा सहरी करके रोज़ा रखा करें, क्योंकि सहरी करना किसी और की नहीं सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। और जो लोग सहरी करते हैं अल्लाह और उनके फरिश्ते उस सहरी करने वालों पर दरूद भेजते हैं। और सहरी में बरकत है, सहरी में ताकत है। लिहाजा मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अपने रोज़े का आगाज़ ज़रूर सहरी से कर लिया करें। सहरी के ख़िलाफ़ सहरी में
सहरी ना करना ये खिलाफ सुन्नत है और सहरी करना मेरे आका की सुन्नत मुबारक है। लिहाजा मैं आखिरी में अपने सामीन और नाज़रीन से गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खान रज़वी को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो क्लिप सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और मेरे वीडियोज़ को देखा भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इश्क़ रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और हर मुसलमान को सहरी करते हुए रोज़े का आगाज़ करने की तौफीक अता फरमाए, खातिमा फरमाए तो ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।